शांति, अपने कपड़े उतारकर पलंग पर लेट जाओ। अब मैं तुम्हें रति सुख के शिखर में पहुंचने और पहुंचाने की विद्या सिखाऊंगी। तुम इस विद्या को कभी नहीं भूलोगी। इसे तुम अपने मन में संभाल कर रखोगी। शांति, तुम्हें 9 तरह का शारीरिक अंग सुख दिखाती हूँ। इस सुख में हर बार तुम सिर्फ अभूतपूर्व आनंद ही दर्शाओगी। इसमें किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति बहुत ज्यादा है। लो जी, ब्रह्मदेवी आश्रम आ गया। यहाँ पर बैठो बहन। ठीक है जी। मैं यहाँ माता की शरण में आ गई हूँ। मेरे अंधेरे जीवन में वही दीप जलाएंगी। क्यों नहीं, मैंने तुमसे भी ज्यादा दुख सहे हैं। एक तरफ शराबी बाप, दूसरी तरफ बेकार भाई लोग, बड़ी बहनें जिनकी शादियां नहीं हुई थीं, इन सब की देखभाल करने के लिए मेरी अधेड़ माँ। इन सब पर मैं बोझ बनना नहीं चाहती थी। खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती थी मैं। मैडम बुला रही हैं, आओ बहन। चप्पल यहीं उतार कर अंदर जाओ। जाओ जाओ। आज नहीं, कल नहीं, अभी नहीं, फिर कभी, ऐसा कह के टालने से अच्छा है काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परलय होएगी, भौरी करेगा कब। मैडम, आओ बेटी शांति, बैठो, पास आओ। हमारे आश्रम की सेवा के लिए यहाँ आई हो, इसके लिए तुम्हारे परिवार वालों को कोई एतराज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। घर की ऐसी हालत है, मेरे घर से बाहर जाने से एक वक्त का खाना बच जाएगा, इसलिए सभी लोग खुश हैं। छे छे, कहीं नौकरी करने जाऊं तो बुरी नजर से देखते हैं मालिक लोग। हे ईश्वर, और कुछ नहीं सुनाओ। कठोर समाज है, लड़की बन के जन्म नहीं लेना चाहिए, खास करके गरीब के घर में, या फिर हमारी भावनाओं को समझने वाला जीवन साथी मिलना चाहिए।
हाँ बेटी शांति, मांस से भरा ये शरीर एक दिन मिट जाएगा, लेकिन अमर रहेगी आत्मा। ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो बेटी। इस जन्म को हमें सार्थक बनाना चाहिए। रो मत, मनुष्य का ये शरीर क्षणिक है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। जब तक शरीर के अंदर जान है, समाज के लिए कुछ अच्छा करो, यही कहती है हमारी आत्मा। आओ भाई कादर, तुम्हारी ही राह देख रही थी। पहले यहाँ आई इस कार्य सेविका के रहने का इंतजाम करो। क्यों भाई कादर, मेरे लिए कोई समाचार लाए हो क्या? मैडम, अपने शुभचिंतक गुप्ता जी आपके दर्शन के लिए पधारे हैं। क्या आदेश है? ठीक है, गुप्ता जी के जलपान की व्यवस्था करो। उनसे कह दो कि मैं थोड़ी देर ध्यान करने के बाद उनसे मिलूंगी। जाओ बेटी शांति। स्वामी जी, स्वामी जी। मैडम ध्यान खत्म करके आपसे आकर जरूर मिलेंगी। हरिओम। आपके लिए जलपान का इंतजाम किया गया है, कृपया आइए।
बेटी नेत्रावती, तुम यहाँ कैसे आ गई? नहीं जानती कि मैं यहाँ कैसे आ गई। यही उस भगवान की लीला है। तुम्हारी आत्मा की आवाज सुन के उस आत्मा की शुद्धिकरण के लिए वो तुम्हें यहाँ लाए हैं। उस भगवान की मर्जी के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। उसकी इच्छा अनुसार तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण करती हूँ। आओ मेरी बच्ची। नेत्रावती, भगवान को दीप जलाओ। इस रूप में देखकर आश्चर्य हो रहा है ना? मानव द्वारा बनाए हुए इन साधारण वस्त्रों को त्याग कर ही आत्मा का शुद्धिकरण हो सकता है। शर्मा क्यों रही हो? मैं भी औरत हूँ, तुम भी औरत हो, फिर हम दोनों के बीच इन कपड़ों का पर्दा क्यों? नमस्ते मैडम। कहो गुप्ता, क्या खबर है? मैडम, सऊदी अरेबिया से 50 लाख एडवांस आया है। थैंक यू मैडम। मैडम, और वहाँ हमारे एजेंट ने अच्छी तरह से जिन सेविकाओं का काम पूरा हो गया है उन्हें वापस भेज रहे हैं। उनके बदले नई सेविकाओं को अगले हफ्ते वहाँ भेजने के लिए कहा है। अच्छा, मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। कादर, उन दोनों को बर्निंग चेंबर में ले जाओ। मैडम, वो कहो, क्या बात है? बात यह है कि बॉम्बे के सेठ रतनलाल से 10 लाख रुपए लिए 1 महीना हो गया। वो मुझे परेशान कर रहा है। क्यों? परसों ही तो 5 लड़कियों की कैसेट भेजी है। कह रहा था वो सभी लड़कियां कचरा हैं, उसे नहीं चाहिए। ओके, इस बार उसे पसंद आए ऐसी खूबसूरत लड़कियों का कैसेट भेज दो। थैंक यू मैडम। और कोई खास बात? कुछ नहीं मैडम, लेकिन मन में हमेशा एक संदेह रहता है। क्या? इस कदर सुख और संतोष देने वाली लड़कियां आपको मिलती कहाँ से हैं? अरे पागल, इस काम के लिए क्या इश्तेहार दिया जाता है? फिर हमारे दादा परदादा के जमाने से काम में आने वाली जड़ी बूटियों से काम की क्षमता को बढ़ाने वाली एक अद्भुत दवा को मैंने तैयार किया है। इसके अलावा
यहाँ आने वाली लड़कियों को मैं अपनी वशीकरण शक्ति से काबू करके उस दवा को दूध में मिलाकर उन लड़कियों को पिलाती हूँ। तो लड़कियाँ तबीयत से काम करती हैं और अपने ग्राहक को हर तरह से खुश रखती हैं। अच्छा मैडम, करोड़ों रुपयों की डीलिंग है, लेकिन आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं रखी? इसलिए तो हमारी संस्था अभी तक बची है। मैं सिक्योरिटी रखूं तो लोगों की नजर हम पर पड़ेगी और शक हो जाएगा। बिना सिक्योरिटी के इस तरह सिंपल रहूंगी तो कोई शक नहीं करेगा। यही तो हमारे देश की वीकनेस है। इस जज्बात को ही तो मैं कैश कर रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। इसे ले जाकर इसकी राख साफ करके इसे गुप्ता की सेवा में पेश करो। जाओ, जल्दी जाओ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। लक्ष्मी नमः। नमस्कार मैडम। दुर्गे नमः, शक्ति नमः, महिषासुरमर्दिनी। आपने मुझे बुलाया? आओ शांति, बैठो। नई जगह है, एडजस्ट करने में थोड़ा कष्ट हुआ होगा। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। बेटी शांति, मुंबई शहर में आजकल दया, न्याय, धर्म, नीति ये सब है ही नहीं। तुम्हारी पहली सेवा का कार्यक्रम हमने मुंबई की सेवा मंदिर में रखने का फैसला किया है। तुम्हें वहां जल्दी ही जाना होगा। उससे पहले मैं तुम्हें हमारी रीति नीतियों के बारे में सिखाती हूँ। हमारी रीति नीतियों का श्रद्धा से पालन करोगी तो विश्व के किसी भी कोने में जाओगी तो वहाँ तुम हमारी दी गई शिक्षा से हमारे देश का और हमारी संस्था का नाम ऊंचा कर पाओगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए उस जगह पर भेजने के लिए हमारी संस्था ने तुम्हें चुना है। लो बेटी। मैले कपड़ों को उतारकर तुम्हारे शरीर को पवित्र कर देती हूँ। फिर ये श्वेत शुभ्र वस्त्र पहन के भगवान का स्मरण करके अपने काम में यश प्राप्त करो बेटी। आओ शांति, आओ। शांति, तुम्हें आश्रम की रीति अनुसार पवित्र हल्दी चंदन का लेप लगाकर शंख के तीर से अभिषेक करके तुम्हारे शरीर को पुनीत कर देती हूँ। जाओ बेटी, साफ मन से इन कपड़ों को पहन कर आओ।
इष्ट देवता का ध्यान करो।
शांति, अब तुम्हारी आत्मा और शरीर शुद्ध हो गए हैं। आज से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो। शांति, हो गया क्या बेटी? आई मैडम। आओ बेटी शांति। आई मैडम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। मैडम वो क्या है शांति? मैं अपना हार वहीं छोड़ कर आई। हार लेकर सीधे ध्यान मंदिर में आ जाना बेटी। हेलो हेलो, शांति स्पीकिंग। शांति स्पीकिंग। ऑपरेशन रियल कमेंसेस। ऑपरेशन रियल कमेंसेस। ऑपरेशन रियल कमेंसेस। माइक्रोवेव्स 24 hours on. Microwaves 24 hours on. Message is over. Message is over. गुड मॉर्निंग सर। शांति का अभी मैसेज आया है, ऑपरेशन रियल शुरू हो गया है। वेरी गुड, सारे मैसेज रिसीव करते रहो जी। इमरजेंसी वाली बात कोई हो तो मुझे इतला करो जी। मैं कर्नल साहब से मिलकर आता हूँ। ओके सर। real. Please take your seat, Mr. Sharad. Thank you, sir. प्रिया, वो सेवा आश्रम की फाइल लेकर आओ। सर, फाइल लीजिए। देखो शरद, यही है वो फाइल। अरब देश से हमें खबर मिली है कि हमारे देश से वहां वेश्यावृत्ति के लिए भेजने वाली लड़कियों की तादाद बढ़ गई है। हमें सीबीआई से या लोकल पुलिस से किसी भी तरह के सहयोग की उम्मीद नहीं है, इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन हमें ही करना होगा। इस चक्रव्यूह का केंद्र बिंदु वो सेवा आश्रम है, ये भी हमें पता चला है। तुम्हें इस केस को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना होगा। ओके? हाँ सर, हमारे डिपार्टमेंट से भेजी गई शांति आश्रम में दाखिल हो गई है। उसका मैसेज आया है कि उसने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हमें उनके खिलाफ एविडेंस मिल जाएंगे। वेरी गुड, गुड मैसेज।
उस संस्था के पीछे देश भर की बड़ी बड़ी ताकत है। इसलिए तुम्हें इस केस को बड़ी ही होशियारी से इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सेवा आश्रम की देश के बाहर भी शाखाएं और भक्त हैं। सरकार और सियासत के बड़े बड़े लोग इसके पीछे हैं। इसलिए मैं तुम्हें बार बार जागरूक रहने को कह रहा हूं। एक गलत कदम से हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बेटी शांति, ताज्जुब हो रहा है। यही है हमारे आश्रम का पवित्र कोना। यहीं पे मैं तुम्हें एक अद्भुत शक्ति का ज्ञान दूंगी। साफ मन से मेरी भावनाओं पर ध्यान दो। कोई सुपरनैचुरल पावर है, इससे सावधान रहना होगा। शांति, इस क्रिस्टल के गोले को एकाग्रता से देखती जाओ। जैसे जैसे तुम्हारी नजर इस पर गौर करती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारे तन मन के कण कण में अजीब से सुख का अनुभव प्राप्त होता जाएगा। अब तुम अपने शरीर के हर एक अंग को ढीला छोड़ दो और आराम से और धीरे धीरे गहरी सांस लो और छोड़ो। अब मन में बाहरी दुनिया के किसी भी विचार को लाए बिना सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अब तुम्हारी आंखें बहुत भारी होती जा रही हैं और तुम्हें एक बड़ी गहरी नींद आ रही है। तुम्हारी सिर्फ अंतरात्मा जाग रही है। अब तुम आनंद पूर्वक भरपूर गहरी योग निद्रा में हो। जब तक मैं ना जगाऊं तब तक तुम नहीं जागोगी। तुम योग निद्रा में होने के बावजूद मेरी आवाज बराबर सुनती रहोगी। शांति, तुम पूरी एकाग्रता से इस मणि को देखती रहो। शांति, अब तुम्हारे मन को मैंने अपने वश में कर लिया है। तुम कभी भी मेरी आज्ञा को नहीं टालोगे। अब तुम पहली ज्योति को अपने हाथ से बुझाओगी। दूसरी ज्योति को बुझाओ। इसके पश्चात तीसरी ज्योति को बुझाओ। अब तुम मेरे पीछे पीछे रहो।
आओ शांति। शांति, अपने कपड़े उतारकर पलंग पर लेट जाओ। अब मैं तुम्हें रति सुख के शिखर में पहुंचने और पहुंचाने की विद्या सिखाऊंगी। तुम इस विद्या को कभी नहीं भूलोगी। इसे तुम अपने मन में संभाल कर रखोगी। शांति, तुम्हें 9 तरह का शारीरिक अंग सुख दिखाती हूँ। इस सुख में हर बार तुम सिर्फ अभूतपूर्व आनंद ही दर्शाओगी। इसमें किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति बहुत ज्यादा है। गुप्ता, क्या बात है? अब कोई खास बात नहीं है मैडम, लेकिन वो जो रतनलाल है उसकी बड़ी समस्या है बस। डोंट वरी गुप्ता, मैंने इस बार लड़कियों का ऐसा कैसेट भेजा है जिसे देखकर रतनलाल का पसीना छूट जाएगा। ऐसे जबरदस्त ढंग से मैंने कैसेट तैयार किया है। लो, इस कैसेट को ले जाकर दो और कह देना कि अगले हफ्ते ही माल पहुंच जाएगा। ओके। हाँ, एक बात और, उन दोनों लड़कियों को दुबई भेजने का इंतजाम करो। गुड नाइट मैडम। नो गुड नाइट गुप्ता, ओनली स्वीट नाइट। कादर, जल्दी विस्की लेकर आना। नहीं मैडम, मैं पहले से ही टाइट हो चुका हूँ। वन स्मॉल पेग। नहीं होगा मुझसे। रख दिया ना, अब क्यों बैठे हो? बाहर जाओ। और सुनो, सुबह तक हम लोगों को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, समझ गए? अरे भाई, कहाँ जाता है? अरे गुप्ता, तो मैडम मुझे छोड़ दो। मैडम नहीं गुप्ता। वाह भाई वाह, क्या वक्त आ गया है। इस गुप्ता के बच्चे को अपने हाथों से पिला रही है, मुझे अकेला बोर होना पड़ रहा है। वहाँ जाकर टाइम पास करूँगा तो बोलती है गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट बोलती है मेरे को। इस आश्रम की लड़कियों से काट खाने के लिए, लात खाने के लिए, उनको जला के राख करने के लिए मेरी जरूरत। इस आश्रम का बॉडीगार्ड का काम करता हूँ मैं। अभी मैं कोई नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। वो सारे गुप्ता को देखो, उसकी किस्मत, अपनी किस्मत इतनी खराब है। खैर छोड़ो। नहीं मैडम, पहले से चढ़ी हुई है। थोड़ी सी पी लो ना।
नहीं होगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे से नहीं होगा। गया सारा गुप्ता काम से, उसका कीमा हो जाएगा आज। मुझे बाहों में ले लो ना। ए गुप्ता, पकड़ो ना मुझे, और जोर से। और जोर से जकड़ो गुप्ता, और जोर से। हेलो हेलो, आई एम सॉरी शरद, मुझे माफ कर दो। इस जहन्नुम में आके मैं अपने आप को बचा नहीं सकी। किसी चंडाल ने मेरी 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 इज्जत लूट ली। मुझे माफ कर दो शरद, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। शिट। आइए सर, शांति को ढूंढकर बचाते हैं। नहीं अर्जुन, अभी वहां पर रेड करने से हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। जब तक शांति खबर नहीं करती, चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं। हमारे काम में यह सब चलता है। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगास संजायते कामः काम क्रोधो विजायते। शरण 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 माता जी। मंत्री जी, आपका स्वागत है। माता जी, ध्यान मंदिर के निर्माण के लिए आपने जमीन के लिए हमारी सरकार को जो अर्जी दी थी ना, वो अर्जी को लेकर मैं दिल्ली गया। उनके साथ बहुत बहस करके हाईवे के पास 20 एकड़ जमीन मंजूर करवा ही लिया हूं ना। इसे आपको स्वीकार करना ही होगा ना। धन्यवाद मंत्री जी। केवल धन्यवाद, फल वल का इंतजाम बना ही। आपने मेरी बरसों की ख्वाहिश को पूरा किया। आपकी ख्वाहिश को मैं पूरा नहीं करूंगी। रात को जरूर आइए, आपके लिए फल का इंतजाम हो जाएगा। समझ गया, हम समझ गया। परंतु अच्छे बगीचे का फल होना चाहिए। अरे हम शाम को जरूर आऊंगा।
मैडम, आपके कहे मुताबिक उन लड़कियों को सेल में बंद कर रखा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे ये क्या? मैंने तो इन्हें नॉर्मल मेडिसिन ही दी थी, लेकिन इनमें ओवर 6 की फीलिंग्स कैसे आ गई? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मैडम, इन्हें बर्निंग रूम में ले जाऊं क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है, बाद में देखेंगे कादर। ओह, खटिया बिछा के रखना, बिस्तर सजा के रखना, आएंगे दूल्हा बन के हम आज दौरे अंगना। ये क्या मंत्री जी, 1 घंटे पहले ही पहुंच गए? 1-2 घंटा पहले ही आ जाता देवी जी, परंतु ससुरा हमने पार्टी का नेतवा हमको छोड़े तब ना। क्या कहते हैं वो? अरे कहेगा का, ऊ का डर है कि कहीं विरोधी पार्टी में ना हम घुस जाए। चुनाव आने वाला है ना, अरे कौन सा गठबंधन सत्ता में आ जाए कोई ये नहीं जानत। और एक तरफ स्वदेशी कमल और दूसरी तरफ विदेशी पंचा के बीच मुकाबला है। अब हमारे देश में जो पार्टी जीतेगी, जो पार्टी सरकार बनाएगी, हम वो तरफ कूद जाएंगे। मगर हमारे नेतवा घोंचू है ना, उनको पार्टी की पड़ी है देवी जी। अरे पार्टी गई भाड़ में, हमका जो पार्टी अच्छी कुर्सी दे हम वो पार्टी में घुस जाएंगे। आजकल एक सदस्य की कीमत 10 करोड़ की हो गई है। मालूम है, आने वाली सरकार जब तक टिकेगी तब तक जितना चारा खाई सकत खाई ले। अरे छोड़ो ये सब, ये तो रोज का किस्सा है। अब हमारा स्पॉन्सर कार्यक्रम शुरू करेंगे। आइए मंत्री जी। और बताइए आपका काम कैसा चल रहा है? अरे वो हाईवे वाला जमीन का पेपर ठीक ठाक है ना? सब ठीक है। और यहाँ के पेड़ पौधे ठीक से बढ़त है ना? सब ठीक से बढ़ रहे हैं। और भी दिल्ली का काम वाम हो तो बेझिझक बताइए, हम करवा दूंगा। आई बात समझ में? हाँ। जब तक कुर्सी पर हूँ आप चिंता मत करिए। चलिए हम देख लूंगा। चलिए। कादर, शांति को लेकर आओ। शांति, मैडम बुला रही है। दिल से दिल मिल गया। हाथ हटाओ। मुझसे कैसी है यार? थू क्या थू? इसके लिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही। बिना पति के नारी, बिना ग्राहक की तवाइफ, बिना फरेब के व्यापारी, ये तीनों कुत्ते की दुम के बराबर हैं। सेबास्टन में है मिलन आज की रात, सारी दुनिया नजर आती है दुल्हन। आओ बेटी। देखो, ये हमारे आत्मीय अतिथि हैं। इनकी किसी भी इच्छा को बना किए बिना खुशी खुशी पूरा कर दो। स्वीट डे। थैंक यू। आओ जानी। मेरी जान। दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। ये कैसा लड़की है? चुम्मा ले तो चुप रहती है, चलाओ तो हंसती है। दिल
दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा चेहरा झूठा। हम इतने सुख कभी नहीं पाए ना। बाय बाय, चेरियो। मैंने जो इन्फॉर्मेशन हासिल की उसके मुताबिक सेवा आश्रम के संचालन में हमारे देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं जिन्हें पुलिस का कानून छू नहीं सकता। इसीलिए मैंने उनका पर्दाफाश करने के लिए ये एक नया प्लान बनाया है। तुम जो भी कदम उठाओगे वो सही होगा, मुझे पूरा भरोसा है। फिर भी बहुत होशियारी से इस केस को डील करना होगा। बी केयरफुल। यस सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। आओ यार, एक चंडीगढ़ में राउंड मार के आते हैं। एंजॉय योर लाइफ। हेलो, शांति स्पीकिंग। मैं आगरा रोड की 40वीं माइलस्टोन पे इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ, फौरन आके रेड कर सकते हैं। ओके? हाँ, आते समय अपने साथ प्रेस वालों को लेकर आना। ओके? शांति, कौन है ये सब भेड़ बकरी है? ए, कौन है भेड़ बकरी? इन्हें भेड़ बकरी कहता है? भेड़ बकरी कहता है तू? तेरी मौत का फरमान निकले आए हैं ये। माँ, माँ, माँ कहता है तू? हाँ? माँ की याद आ गई तुझे? माँ की ममता याद आ गई?
औरत को क्या समझ के रखा है? हाँ? औरत प्यार की देवी है तो भद्रकाली भी बन सकती है, समझे? उस दिन जब तू मेरे जिस्म की बोटी बोटी कर रहा था, तब तुझे याद नहीं आया कि तेरी माँ बहन है? औरत के लिए उसकी आबरू ही सब कुछ है। जाने कितनी मासूमों की आबरू से तूने खेला है। औरत को बेहोश करके उसके जिस्म से खेलने वाला तू एक मर्द है? मर्द है क्या? तुझ जैसे को जीने का हक नहीं है, जीने का कोई हक नहीं है। मरना होगा तुझे, मार डालूंगी मैं। अल्लाह अल्लाह को पुकारता है? तू जैसे जालिम को अल्लाह बचाएगा? हाँ? अल्लाह के बारे में तू क्या जानता है? पैगंबर ने औरतों के लिए क्या कहा है जानता है? छी, अपनी गंदी और नापाक ज़बान से अल्लाह का नाम मत ले। तुझे जीने का हक नहीं है, जीने का कोई हक नहीं है। पृथ्वी पर एक बोझ था, अच्छा हो ये मर गया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चलो। ओहो, अरे गाड़ी रोको, रोको ना। अब चेकबुक मिल जाएगी। नमस्कार शांति जी। नमस्कार। तुम्हारी क्या पूछनी थी मुझसे? अरे इस तरह क्यों गुस्से हो गई? गुस्सा? अरे मेरे पास आओ। लड़के चाहिए ना तुझे? लड़के चाहिए ना? कर रही? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़ो। कोई हक नहीं। मार डालूंगी तुझे। मेरे पास आ। तू जैसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बचा लो। अरे बचाओ ना। चिल्ला कर। छोड़ो। मुंह बंद कर। कितना चिल्लाता है तू? मुंह बंद कर। बंद करेगा कि नहीं? हाँ? तू एक मंत्री है ना? हाँ? तू जैसे मंत्रियों के कारण हमारे देश की लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। हाँ? तू जैसे लोग जोंक की तरह होते हैं जो खून चूस के लड़कियों को खोखला बना के छोड़ देते हैं, इस मंत्री से उस मंत्री तक उसे खिलौने की तरह खेलते हैं। अब पता चला औरत जात की दुर्दशा करने का फल तुझे मरना ही होगा। मार डालूंगी मैं तुझे, तभी बेबस औरतों की दिल को ठंडक मिलेगी। मार डालूंगी मैं तुझे। हाँ? ये सब क्या हो रहा है? देख लीजिए इन लड़कियों को क्या बना दिया है, देख लीजिए। हाँ मैडम। देखिए इन्हें क्या से क्या बना दिया है। उन्हें देखने से दिल में दर्द होता है। लेकिन मैडम इन लड़कियों पर कोई पागलपन सवार है क्या? पागलपन इन पर सवार नहीं है। इन्हें इस हालत में पहुंचा के चुपचाप नजारा देखने वाला ये समझ पागल हो गया है। हाँ। कौन है? इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं? मैडम आप सेवा आश्रम वाली ब्रह्मदेवी है ना? हाँ, यही है वो ब्रह्मदेवी। शांति, तुम यहाँ क्यों आई हो बेटी? तू जैसी देशद्रोही को नंगा करके तेरी असली दुनिया को दिखाने के लिए। शांति, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? पागल होने के लिए जिस तरह तू समझती है उस तरह की अनपढ़ गंवार लड़की नहीं हूँ मैं। ना ही तुम्हारी वशीकरण शक्ति से तुम्हारी गुलाम बनी हुई गांव की लड़की। मैं कौन हूँ जानती हो? तुम्हारा पर्दाफाश करने के लिए सेंट्रल से अपॉइंट की गई एरोगन क्रिमिनल ऑफिसर विजय शांति हूँ मैं। क्या कहा? मैं तेरी आश्रम की सेविका बनो? हाँ? हमारा समाज कठोर है? हाँ? क्या कहा? अब
अपनी आत्मा को इस आश्रम में आने वाले की सेवा में लगा के धन्य करो। जो तू कर रही है वो सही है क्या? हाँ, जो तू कर रही है वो सही है? ये शरीर क्षणिक है कहा था ना? हाँ, कुछ ही क्षणों में तेरे शरीर का क्या होगा तो जानती है? हाँ, लड़कियों के जज्बातों के बारे में कुछ जानती है? हाँ? इस समाज में औरतों का स्थान क्या है, क्या ये तू जानती है? जानती है? हाँ? चल छोड़ दो मुझे। चुप रह। मुझे छोड़ दो। बचाओ। देख, इनकी जिंदगी से तूने कैसे खिलवाड़ किया है। देख, अब तो तुझे पता चल रहा है ना दर्द क्या होता है। हमारे समाज में स्त्री का क्या स्थान है, उनकी इज्जत क्या है, इसका पता है तुझे? ऐसी पवित्र स्त्री जाति में जन्म लेकर दूसरी स्त्री की जिंदगी खराब कर रही है, क्या ये ठीक है? लड़कियों को जिंदा जलाकर राख बनाती थी ना, उनका दर्द तू समझ सकती है क्या? समझ सकती है? मैं दिखाती हूँ तुझे, चल मेरे साथ। चुड़ैल चल। चिल्ला मत, तुझे मरना होगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। स्विच ऑन कर। सुना नहीं, मैंने कहा स्विच ऑन करो। स्विच ऑन करो। मेरी बात नहीं सुनती। मासूम लड़कियों को जिंदा जला दिया ना? हाँ, जिंदा जला पड़ता है तो कैसा लगता है ये तुझे पता चलेगा, क्योंकि अब तू जलने वाली है। जा देशद्रोही, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। मासूम लड़कियों को जला रही थी ना, अब खुद जल। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मरना होगा तुझे। शरद स्विच ऑन करो। जल। शांति, हिम्मत से काम लो। तुमने जो त्याग किया है वो बेकार नहीं जाएगा। चलो चलते हैं। कम ऑन। त्याग से क्या मिलेगा शरद? मेरी इज्जत ही लुट गई। मेरे सपने, मेरे अरमान सब टूटकर चकनाचूर हो गए शरद, चूर हो गए। रो मत शांति, कम ऑन। शरद, कूल डाउन शांति। शांति, मैं जो हूं ना, तुमने मुझे बस इतना ही समझा है। तुम जैसी लड़की करोड़ों में एक होती है। तुमने किसके लिए सब सहा? हमारे देश के लिए, इस गांव के लिए, हमारी पवित्र संस्कृति को बचाने के लिए। इसके लिए क्यों दुखी होती हो? तुम्हारी वजह से आज भारतवर्ष की औरतों की मान, मर्यादा और गौरव कायम है। तुम्हारा हाथ थामने वाला मैं पुण्यवान हूं। आओ शांति, आओ। ये जालिम जमाना चाहे जो कहे, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। एक लड़की को संसार में जो जो सुख, शांति, संतुष्टता चाहिए, वह सब सच्चे मन से मैं तुम्हारे कदमों में निछावर करूंगा। हाँ शांति, इस बात के लिए मैं जो अन्न खाता हूं वो अन्न और इस जगत की रक्षा करने वाले पंचभूत गवाह हैं। आओ शांति, आओ। भाई वाह, ये दोनों भी मोहब्बत और कुर्बानी के अनोखे रूप हैं।